हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर कि मैं इतना टाइम बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से मैं वीडियोस टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो अर्जेंट का होता है वो वीडियो में डाल देती हूँ। तो आज जो लेके आई हूँ, और इसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ 2 दिन, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में, जिसकी एनर्जीज़ ऑलरेडी जो है ना 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह की चीज़ें मतलब लेके आ रहा है, किस तरह की एनर्जीज़ लेके आ रहा है, और ये एनर्जीज़ किस तरीके से आपके लाइफस्टाइल को, आपकी जर्नी को जो है ना वो प्रभावित करने वाली है। जो ये मरकरी रेट्रोग्रेड जो आ रहा है, रेट्रोग्रेड जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25 नवंबर से, ये इस बार बहुत सारी जो है ना मिक्स एनर्जीज़ को लेके आ रहा है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना आपके ऊपर पड़ने वाला है। ओके, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की लर्निंग आप करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये जो पीरियड है क्या लेके आ रहा है आपके लिए, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले एक टाइम आता है जब आपको सारा जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ कराया जाता है। तो सेम ये आपके लिए वो रिविज़न्स लेके आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को इवेलुएट करेंगे इस टाइम पीरियड में। आपके कनेक्शंस जो है ना, रिकनेक्शंस आपके इस टाइम पीरियड पे बनने वाले हैं। मरकरी जो एनर्जीज़ आपके लेके आ रहा है इस टाइम पे, आपके साथ आपके चीज़ें जो जिनके ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा, आप चीज़ें खुद से चेंजेस देखेंगे आपके कम्युनिकेशन में सबके साथ। या तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट जाने वाले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो जाए, उनके साथ आपका बोलचाल एकदम से स्टॉप हो जाए, या कि कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपकी बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी और वो इंसान अचानक से आपको कॉल या मैसेज कर सकता है और आपसे लंबी बात कर सकता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी जो है ना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस टाइम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, या तो किसी तरीके की एक बोल सकते हैं आप, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। आपको बहुत अर्जेंट में किसी से बात करनी है इस टाइम पीरियड पे, और आप उसको कॉल कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, बट वो आपकी कॉल या मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ से आपको गुस्सा आ सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है, बट ये जो हो रहा है किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वो रीज़न है जो कि ये मरकरी जो है ये सब चीज़ें करता है, तो इससे ये वाली चीज़ भी होगी। दूसरा ये कि आपको किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी मतलब है, लेकिन उसके साथ अभी इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी गलतफ़हमी हो जाए, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप हो जाए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ आपका छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, किसी के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस टाइम का यूज़ जो करें, इसको यूटिलाइज़ करें किस चीज़ के ऊपर, अपनी थॉट्स के ऊपर लगाएं कि आपकी किस तरीके की थॉट्स आपको आ रही हैं, आपने किस तरीके की जो है ना प्लानिंग्स की हैं, उसको एक बार देखिए। उसको देखिए कि आपने जो चीज़ें की हैं क्या वो सही हैं, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी को चेक कीजिए कि वो चीज़ें आपको जो देख रहे हैं आप वो क्लियर हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए आप इस एनर्जी का यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ये चीज़ है, जो मरकरी का जो है, जो रेट्रोग्रेड है, इस टाइम पे अगर आप किस चीज़ों को डीपली एनालाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट टाइम टू रिविजिट योर ओल्ड आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स और प्लान्स, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम से आपने कुछ आपके प्लान्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जिन्हें आपने होल्ड पे डाला हुआ था। ये बिल्कुल सही समय है जब आपको उन चीज़ों को दोबारा से देखना है। तो ये टाइम है कि जब ये रेट्रोग्रेड आता है तो आपको उन चीज़ों को बोल सकते हैं कि वो, यानी कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उन चीज़ों को दोबारा से आपको मौका दिया जाएगा उन चीज़ों को करने का। बोल सकते हैं कि
आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी आपको यही बोला जाता है कि पेशेंस रखिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसके अंदर चेंज आ सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम करेंगे उस काम के अंदर आपको ऐसा कुछ है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस टाइम पे आपको सक्सेस ना मिले। ओके, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ क्या रखने की ज़रूरत है कि आप इस टाइम पे अगर कहीं लंबा ट्रैवल करने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो एनर्जीज़ थोड़ी सी अलग हैं। मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस टाइम पे, या अभी आने वाले कुछ वीक्स तक जो है ना आपकी लाइफ थोड़ी सी जो है ना अनस्टेबल रहने वाली है। इस टाइम पे जब ये रेट्रोग्रेड की एनर्जी स्टार्ट होती है तो हम थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारी एनर्जी, थोड़ी सी हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता देखना चाहिए, कौन सा नहीं, मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम नहीं समझ पाते हैं इस टाइम पीरियड पे। तो आपको ये देखना है कि अपने आप को अलाउ करना है, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए खुद को अलाउ कीजिए कि वो थोड़ा सा शांत रहे। अपने मन में, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स को, उनको थोड़ा सा सेंटर्ड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, चीज़ों को देखिए शांत रह के। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जितना आप खुद को देखेंगे। दूसरों को ब्लेम करने या किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को ब्लेम करने से बेटर रहेगा कि आप अपने आप को अंदर से देखिए। इसको टाइम को आप बोल सकते हैं कि टाइम वो टाइम है जहाँ आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को देख पाते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिस भी सिचुएशन से आप अभी गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, जो भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसका रीज़न आप खुद ही हैं। तो इससे होगा ये कि जब आप खुद को डीपली एनालाइज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है, कि आपके क्या क्या बिलीव्स हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या गोल्स हैं, जिन चीज़ों से आप फ़िलहाल के लिए हट गए थे, ठीक है। इस टाइम पे आप लोग कुछ स्ट्रेंज और विविड ड्रीम्स जो है ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको थोड़े अजीब व गरीब उटपटांग से सपने भी आ सकते हैं, और ये जो ड्रीम्स होंगे मोस्टली आपकी पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि आप चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से थोड़ा सा अडेप्ट कर सकें ना। आप पेशेंस रखेंगे और जितना आप चीज़ों को थोड़ा आसानी से लेंगे, थोड़ा इजी वे में लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। आगे जो आपकी इन हफ्तों में कुछ भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई टर्न एकदम से आ रहा है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल पाएंगे। देखिए, जो ये टाइम पीरियड रहेगा, जिस टाइम पे ये जो पीरियड रहेगा रिफ्लेक्शन का, रिवीजन का, ठीक है, ये चीज़ों को रिन्यूअल करेगा जिन्हें आपने होल्ड पे रखा था। तो इनके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा अंदर से, जो आपके अंदर किसी ग्रोथ को बाहर निकालेगा। आप ग्रोथ को देख पाएंगे, ठीक है, आप अपनी पर्पस को बहुत क्लैरिटी से देख पाएंगे, आप एक सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे। तो देखिए, मरकरी रेट्रोग्रेड जो है किस चीज़ के साथ आ रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसके अंदर होगी, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी है जो, ठीक है, उसके अंदर कुछ ख़राबी हो सकती है, चीज़ों के, आपका फ़ोन लैपटॉप बंद हो जाना, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आना, ठीक है, आपकी मे बी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइट ऐसे अपने आप से वो हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग आप उसके अंदर देखने वाले हैं। और बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे कि आपकी चीज़ें डिले पे डिले होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये टाइम है आपको थोड़ा सा संभल के रहने का इस टाइम पे।
को दोबारा से रिवैल्यूएट करने का, रीअलाइन करने का। एनर्जी फोकस करेगी आपकी कम्युनिकेशन पे, ट्रैवल पे, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके प्लान्स जो है ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो इस टाइम पे आपको किसी से बात करते टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेशेंस जो है ना रखने की ज़रूरत है। किसी से बात करते टाइम किसी भी तरीके का कोई आप डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के और संभल के चीज़ों को बोलने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे आप क्या एम्ब्रेस कर सकते हैं, आप रिवैल्यूएट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपके ये बहुत जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परफेक्ट टाइम है अपने पुराने आइडियाज़ या प्रोजेक्ट्स या रिलेशनशिप है उनके ऊपर ध्यान देने का। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जैसा आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो गो विद द फ्लो, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइम है जब आपको अपने अधूरे जो काम आपने पास्ट में छोड़ दिए थे उनको पूरा करना है, ठीक है। सेल्फ केयर करना है, रेस्ट, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी आपको बोल रही है रेस्ट कीजिए, मेडिटेट ज़रूर से कीजिए और ग्राउंडिंग करनी मैंडेटरी है। इस टाइम पे आपको अवॉइड क्या करना है कि आप कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो उसको ख़रीदने से पहले कोई भी बड़ी चीज़, कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा करने वाले हैं तो एक बार उसको दोबारा से रीचेक कीजिए, ठीक है। तो अगर हो रहा है उसको जांच लें अच्छी तरीके से, दोबारा से उसको चेक किए, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो इस टाइम पे उसको थोड़ा सा डिले अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है अपने कुछ भी आप बात बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ ही गई होगी। तो इस टाइम पे आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ऐसे, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं या फिर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है आप सबके साथ, या सबके साथ नहीं हो रहा, कुछ के साथ डेफिनेटली हो सकता है ऐसा। और इस टाइम पे चीज़ें वैसे नहीं जा रही होंगी जैसे कि नॉर्मली चीज़ें जाती हैं एक फ़्लो में, जैसे चीज़ें हमेशा चलती हैं वो चीज़ें अभी नहीं चल रही होंगी। थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, देरी हो सकती है, रुक सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ट्रिगर हो सकता है कि मेरी चीज़ें यहाँ पे क्यों रुक रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे ब्लॉक कर रही हैं, जो मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। इस टाइम पे आपको ऐसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आपको आ सकता है, आपको फ़ील होगा कि आपका नेचर थोड़ा सा अजीब आप बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा इरिटेट आप हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए आप डीप ब्रीथ्स लेते रहें, ठीक है। और इस टाइम पे जो भी प्रोसेस ये चल रही है इसको पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। इस टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने पास्ट को जाने देना होगा, जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, ठीक है। जो भी बिलीफ सिस्टम्स जो भी आपको मिले हैं वो एक विरासत में मिले थे, ठीक है, जो आपके हैं ही नहीं। तो अब वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, उनको जाने दीजिए। हो सकता है कि इन चीज़ों को लेट गो करते टाइम आपको थोड़ा सा पेन फील हो, लेकिन ये आपके अंदर के एक बोल सकते हैं कि ईगो की एक लेयर को हटाने में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को अगर जाने देंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसके लिए हो सकता है कि मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी को ही छोड़ना पड़े, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक ईगो की एक लेयर है और कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ को है ना एक ईगो डेथ है जिसको आपको अलाउ करना है ख़त्म होने के लिए। आप बोल सकते हैं कि एक जो बहुत पहले से एक प्रोग्रामिंग की गई थी, एक प्रोग्राम्ड वर्ज़न था आपका, उसकी आपको डेथ करनी है, ठीक है। उसको ख़त्म करना है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत एग्जिस्टेड था, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से वो चीज़ आपको परेशान करी थी और आपको उससे फ्री होना था। सो इट्स टाइम टू सेट योरसेल्फ फ्री, ठीक है। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा, तो उन चीज़ों को अब जाने दीजिए। इन सब चीज़ों को निकालिए, जो पीछे छूट गया उसको छूटने दीजिए,
ठीक है, क्योंकि आप जब इन चीज़ों को जाने देंगे, ठीक है, जो भी आपकी पास्ट की बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग्स हैं, जो कि आपके लिए है नहीं, आप उनमें रह कर आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को आप जाने दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अपनी सोल के अंदर, आपकी सोल आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत प्रेसिशियस जो है ना एक लाइफ आपके लिए लेके खड़ी हुई है। लेकिन वो लाइफ आप कब देख पाएंगे? जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। सो इस टाइम पीरियड पे आप बोल सकते हैं कि आपके साथ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। ये टाइम आपका थोड़ा मुश्किल जा सकता है और ये एनर्जीज़ भी थोड़ी लंबी चलने वाली हैं, तो मे बी आप इस टाइम पीरियड पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आप किसी से भी अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर बात कीजिए, पेशेंस रखिए, सामने वाला क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जितना आप इस टाइम पे अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखेंगे, यानी कि खुद को आप आइसोलेशन में रखेंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। जितना आप खुद को देखेंगे, खुद के अंदर जाएंगे, ठीक है, खुद के अंदर झांक कर देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अंदर से ग्रो करेंगे, आप बाहर से ग्रो करेंगे, आप अपनी चीज़ों को और डीपली एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप हील नहीं कर पा रहे होते, आप अपने वुंड्स को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये वो टाइम है जहाँ आप अपनी वुंड्स को क्लियरली देख पाएंगे और उन्हें हील भी कर पाएंगे। सो आई होप गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।